नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम एसएससी के जीके के प्रश्न का पार्ट नंबर 22 करने वाले हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और पिछली परीक्षाओं में आए गए पैटर्न के आधार पर ही हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को क्या अन्य नाम तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तिरंगा को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। प्रश्न पूछा जाता है तिरंगा को किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, उनके द्वारा यह बनाया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रश्न नंबर 2 है, कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा बाणभट्ट, जो कि कादम्बरी पुस्तक के रचयिता हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखित एक उपन्यास है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रश्न पूछा जाता है कादम्बरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा में। इसकी कथा संभवतः गुणाध्याय द्वारा रचित वड्डकथा बृहद कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है। किसकी कथा से ली गई है? सुमानस की कथा से ली गई है। यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग रखा एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा। किसने पूरा किया? उनके पुत्र भूषण भट्ट ने। प्रश्न नंबर 3 है, पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जानते हैं। नवरोज का अर्थ है ईरानी कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन। नवरोज कब मनाया जाता है? ईरानी कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन होता है। भारत में सर्वप्रथम नवरोज त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो सर्वप्रथम बलबन के द्वारा नवरोज त्यौहार का प्रवर्तन किया गया था। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारी विरोध के बावजूद बंगाल विभाजन किया गया, जिसको दो भागों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांटा गया, जिसमें पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना। राष्ट्रीय शोक दिवस, राष्ट्रीय विभाजन के दिन कौन से दिन? 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 1911 में जब देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को पुनः एकत्रित किया गया। कब किया गया? 1911 में जब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी राजधानी, तब इसको एकत्रित किया गया था, जिसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। 5 नंबर प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है उसके सदन के नेता हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं उत्पल कुमार सिंह। 17वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्पल कुमार सिंह। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 78, यानी 17वीं लोकसभा में 78 है महिला सांसदों की संख्या, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। प्रश्न नंबर 6 है, किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 10 बार बजट पेश किया था। देसाई ने 1959-60 से 1963-64 के बीच 5 बार बजट पेश किया। 1967-68 से 1969-70 के बीच में 3 बार बजट पेश किया और 2 बार उन्होंने 1962-63 और 1967-68 के अंतरिम बजट पेश किया था। इस प्रकार मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है।
प्रश्न नंबर 7 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज किला 1644 ईस्वी में बनाया गया। यह एक सफ़ेद किला है जो कि कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है, किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रगोपतार नामक अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। नौरोजी ने इसका प्रकाशन 1854 ईस्वी में किया था। राष्ट्रगोपतार का अर्थ होता है सच बताने वाला। राष्ट्रगोपतार का क्या अर्थ होता है? सच बताने वाला, जिसका प्रकाशन 1854 ईस्वी में किया गया। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बम्बई में हुआ था। उनकी मृत्यु 92 वर्ष की उम्र में 30 जून 1917 को ब्रिटिश अधीन वारसोवा में हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवड़ा जेल सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत की गई? सांप्रदायिक अधिनियम में के रूप में अनुमति प्रदान की, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था? समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18 कर दी गई। प्रश्न नंबर 10 है, किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। कितनी है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.72 कुल जनसंख्या का ग्रामीण आबादी है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, यहाँ पर 54 जनसंख्या ग्रामीणों क्षेत्र में निवास करती है। पुस्तक एवरी चाइल्ड, प्रश्न नंबर अगला है, पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा कैलाश सत्यार्थी ने पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किया। उनका जन्म यानी कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 को विदिशा यानी भारत में हुआ था। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन नामक संगठन की स्थापना की थी। कौन सा संगठन? बचपन बचाओ आंदोलन। उन्हें बच्चों और युवाओं के खिलाफ संघर्ष और सभी बच्चों के अधिकार के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया शांति के क्षेत्र में। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं आज़ाद बचपन की ओर, फॉर चिल्ड्रेन, आज़ाद बचपन की ओर, विल फॉर चिल्ड्रेन और एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं।